हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू बैक क्लास। आज अपन चर्चा करेंगे मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू डोमिनेंस ऑफ इंसेक्टा इन एनिमल किंगडम। इससे पहले अपन चर्चा कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया, यानी कि भारत में एंटोमोलॉजी का क्या इतिहास है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना। और आज का अपना टॉपिक है मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू डोमिनेंस ऑफ इंसेक्टा इन एनिमल किंगडम। इसका हिंदी में अपन कह सकते हैं जंतु जगत में कीटों का प्रभुत्व, जंतु जगत में कीटों का प्रभुत्व से संबंधित मुख्य बिंदु, ठीक है ना भाई। जंतु जगत के अंदर कीटों का जो प्रभुत्व है से संबंधित मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, यानी कि जंतु जगत में कौन कौन से बिंदु है जिसके कारण इंसेक्ट की डोमिनेंस है, कौन कौन से रीजन्स हैं जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर इंसेक्ट डोमिनेंस है। उन जो कारण है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इंसेक्ट की डोमिनेंस के बारे में। ठीक है ना। तो रीजन्स फॉर डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कौन कौन से रीजन्स हैं जिसके कारण इंसेक्ट पृथ्वी के ऊपर या एनवायरनमेंट के में क्या है डोमिनेंस है, अपना प्रभुत्व दिखा रहे हैं, है ना, जिसके कारण उनकी प्रभुत्वता या उनका एकाधिकार है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं या कौन कौन से रीजन्स है जिसके कारण इंसेक्ट का एकाधिकार है या उनकी डोमिनेंसी है। देयर आर सेवरबल स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंसेक्ट डोमिनेंस, यानी कि इंसेक्ट डोमिनेंस के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला है स्ट्रक्चरल, यानी संरचनात्मक, ठीक है ना। संरचनात्मक, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल, रूपात्मक और तीसरा है शारीरिक। ठीक है ना। शारीरिक यानी कि कौन कौन से फैक्टर, तीन फैक्टर है जो इन्वॉल्व है इंसेक्ट डोमिनेंस में। कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, एक तो आपका स्ट्रक्चरल, दूसरा मॉर्फोलॉजिकल और तीसरा आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट की डोमिनेंस को ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं इनके द्वारा। तो अपने कौन कौन से रीजन्स हैं, अब ये तो स्ट्रक्चर किस बेसिस पे है डोमिनेंसी है, तो स्ट्रक्चर के आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर, इंसेक्ट की संरचना के आधार पर कैसे डोमिनेंस है वो, उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर वो कैसे डोमिनेंस है, और फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स है उसके आधार पर वो कैसे डोमिनेंस है, उनके बारे में चर्चा करेंगे वन बाई वन। ठीक है ना। पहला है कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट, जो इंसेक्ट की उड़ने की क्षमता है ना। कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट, इंसेक्ट यानी कि उड़ने की क्षमता से, यानी कि इंसेक्ट की उड़ने की क्षमता, ये भी क्या एक कारण है इंसेक्ट की उड़ने की क्षमता भी। पर एक स्थान से दूसरे स्थान वो इजी चला जाता है, जो भी उसका नेचुरल एनिमी अटैक करता है तो वो एस्केप, अपने आप को एस्केप कर लेता है। ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट ये भी है। दूसरा है पॉइंट है मोर अडेप्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी, मोर अडेप्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी, यानी कि अधिक अनुकूलता एंड सार्वभौमिकता। ये क्या इंसेक्ट क्या होते हैं, अधिक अनुकूल होते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर देते हैं। इसको हिंदी में कह सकते हैं मैंने अधिक अनुकूलशीलता वह और सार्वभौमिकता।
इसका हिंदी क्या है? मोर एडेप्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी, यानी कि अधिक अनुकूलता और सार्वभौमिकता, यानी कि आप अपने आप को क्या है, अनुकूलित करते थे वातावरण के प्रति। जिस वातावरण में या जिस परिवेश में ये रह रहे हैं इंसेक्ट, वो अपने आप को क्या है, अडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूल कर लेते हैं उस वातावरण के प्रति, ठीक है ना। देन अपन बात करते हैं इनकी साइज क्या होती है, स्मॉलर साइज। जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी साइज कैसी छोटी होती है, जो छोटा आकार है इनका, ठीक है ना, छोटा आकार। देन प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, यानी कि बाह्य कंकाल की उपस्थिति, बाह्य कंकाल की उपस्थिति, ठीक है ना, बाह्य कंकाल की उपस्थिति। नेक्स्ट जो रीजन्स है वह रेजिस्टेंस टू डेजिकेशन, यानी शोषण के प्रति प्रतिरोधकता, इसका हिंदी में कह सकते हैं हम शोषण के प्रति प्रतिरोधकता, ठीक है ना, शोषण के प्रति प्रतिरोधकता। ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, जिसकी श्वास नली है, ये श्वसन है वो किसके द्वारा लेते हैं, ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा, है ना, श्वसन श्वास नली द्वारा, यानी कि कौन सी, ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना। हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, इनमें जो इंसेक्ट है उनमें हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की क्षमता होती है, यानी कि उच्च प्रजनन क्षमता, क्या होती है इंसेक्ट के अंदर, उच्च प्रजनन क्षमता पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी कि इसमें क्या होता है, इंसेक्ट में पूर्ण रूपांतरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पूर्ण रूपांतरण। की उपस्थिति, पूर्ण रूपांतरण की उपस्थिति, ठीक है ना। देन प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, सुरक्षात्मक या रक्षात्मक तंत्र की उपस्थिति होती है। सुरक्षात्मक तंत्र की उपस्थिति, ठीक है ना। और हेक्सापोड लोकेशन, यानी कि इसमें चढ़ने के लिए क्या होता है, हेक्सापोड लोकेशन होता है। क्या होता है, हेक्सापोड लोकेशन। हेक्सापोड लोकेशन का मीन्स होता है 3 पेयर ऑफ लेग, इनसे मीन्स क्या होता है 3 पेयर ऑफ लेग, यानी कि हेक्सा, यानी कि वैसे हेक्सा होता है 6, ठीक है ना। क्या होता है, 6 होता है, ठीक है ना। हेक्सा मीन्स 6 होता है। तो इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स, लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए 3 जोड़ी टांगे होती है। तो ये जो मैंने बताया है, ये मेन रीजन्स है इंसेक्ट डोमिनेंस के लिए, ठीक है ना। पहला है उसके कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट है, दूसरा है मोर एडेप्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी, तीसरा है स्मॉलर ऑफ साइज, चौथा है प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, पांचवा है रेजिस्टेंस टू डेजिकेशन, छठा ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, सातवां है आपका हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। इसमें जो इंसेक्ट है इसमें क्या होती है, उच्च प्रजनन क्षमता होती है। इंसेक्ट में क्या पाई जाती है, उच्च प्रजनन क्षमता पाई जाती है। इसमें पूर्ण रूपांतरण या पूर्ण कायांतरण की उपस्थिति होती है। कई इंसेक्ट होते हैं इसमें पूर्ण रूपांतरण। वैसे तो बेसिकली
इनकम्प्लीट और कंप्लीट। तो कई इंसेक्ट होते हैं, मैक्सिमम इंसेक्ट जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंडर, यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, ठीक है ना। करीबन 80% जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट की उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। इसमें सुरक्षात्मक तंत्र की भी उपस्थिति होती है, यानी कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं ताकि उसको पता ही नहीं चले जैसे कोई किसी के ऊपर नेचुरल एनिमी जैसे अटैक करा है तो ऐसा लगता है कि जैसे पत्ती, एज ए पत्ती की तरह, है ना। तो ये ऐसा नहीं लगता भाई इंसेक्ट है। तो अपने आप को इस टाइप से डाल लेते हैं कि ये अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रोटेक्टिव देते हैं, और हेक्सापोड लोकेलेशन। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे वन बाई वन। अब है स्ट्रक्चरल, ये जो संरचनात्मक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, संरचनात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। संरचनात्मक में पहला है कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट, उड़ने की क्षमता। तो इंसेक्ट की उड़ने की क्षमता कैसे इंसेक्ट की डोमिनेंस को प्रदर्शित करती है। इंसेक्ट पोसेज विंग्स, इंसेक्ट के ऊपर क्या पाया जाता है, विंग्स पाया जाता है। जिन विंग्स पाए जाते हैं तो विंग्स के द्वारा क्या इंसेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लाइट कर सकता है या उड़ सकता है ना, एक स्थान से दूसरा। विच इज लेटरल एक्सटेंशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, जो बाह्य कंकाल है उसके लेटरल इनका विस्तार होता है, ठीक है ना, लेटरल विस्तार होता है बाह्य कंकाल के। इंसेक्ट आर द अर्लीस्ट एनिमल्स, यानी कि जो इंसेक्ट है वो अर्लीस्ट एनिमल्स है ना। एंड दे ओनली फ्लाइंग इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि ये क्या करते हैं, अर्लीस्ट एनिमल है और फ्लाई करते हैं। और ये किस वर्ग के आते हैं, इनवर्टिब्रेट वर्ग के अंदर आते हैं। एक तो होता है वर्टिब्रेट वर्ग और एक इनवर्टिब्रेट, यानी कि इसके अंदर बोन नहीं होती है। वर्टिब्रेट में क्या होती है, वर्टिब्रेट जो होते हैं, वर्टिब्रेट में क्या होता है, रेप्टाइल्स आता है, ह्यूमन्स आते हैं, उसमें क्या होती है, बोन होती है। जबकि इनमें क्या होती है, बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, किसके अंदर, इस इंसेक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान में फ्लाई करते हैं। तो किस टाइप के हैं, इनवर्टिब्रेट है। इंसेक्ट क्या है, इनवर्टिब्रेट है। मोर देन 200 स्पीसीज इंक्लूडिंग, यानी कि मोर देन 200 स्पीसीज, इसके अंदर क्या क्या है आपका, मोथ है, ड्रैगन फ्लाई है, लोकस्ट फ्लाइज एंड बीटल्स आर नोन टू माइग्रेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय एयर, यानी कि हवा के साथ में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, है ना, हवा के साथ में, एयर के साथ में। 200 स्पीसीज इंक्लूड, इसके अंदर मोथ भी है, ड्रैगन फ्लाई है, फ्लाइज है, बीटल्स है, वो हवा के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान में लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि लंबी दूरी तय कर लेते हैं इंसेक्ट, बहुत लंबी दूरी तय कर लेते हैं। एक है माइग्रेटरी लोकस्ट है, उसको वो साइंटिफिक नेम है उसका लोकस्टा माइग्रेटोरिया। वो क्या करती है, नॉन स्टॉप, यानी कि 9 घंटे नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकती है। क्या कर सकती है, जो माइग्रेटरी लोकस्ट है, लोकस्टा माइग्रेटोरिया, ये लोकस्ट है, वो नॉन स्टॉप 9 घंटे तक क्या कर सकती है, 9 घंटे तक फ्लाई कर सकती है बिना रुके हुए, यानी बिना रुके हुए एक स्थान से यदि यहाँ से फ्लाई करती है, मान ली फॉर एग्जाम्पल पदमपुर से फ्लाई करती है, तो वो आगे जहाँ तक 9 घंटे तक फ्लाई कर सकती है रेगुलर कंटिन्यू नॉन स्टॉप, और काफ़ी दूरी वो तय कर लेती है, यानी काफ़ी डिस्टेंस तय कर लेती है, कवर कर लेती है, ठीक है ना। इंसेक्ट फ्लाई क्यों करते हैं, क्या कारण है इंसेक्ट फ्लाइट करने का, क्यों करते हैं फ्लाइट, किस किस के लिए फ्लाइट करते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट फ्लाइट करते हैं टू सीक फूड, किसके लिए फ्लाई करते हैं, फूड के लिए, मैट के लिए फ्लाइट करते हैं, शेल्टर्स के लिए, ठीक है ना, और ओविपोजिशन साइट्स, यानी कि अंडे देने के लिए। ये नहीं कि अंडे भी ये थोड़ी ओविपोजिशन हर जगह ओविपोजिट, यानी कि अपने अंडे ये क्या कर देंगे, डिग कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये क्या है, अच्छी जो प्रोटेक्शन वाली जगह है जहाँ इनके अंडे क्या हो, डैमेज नहीं हो, उस जगह ये अंडे देते हैं। तो अंडे देने के लिए भी क्या करते हैं, वो साइड का चयन करते हैं, लोकेशन, साइड लोकेशन, किस जगह पर अंडे देने हैं उसका भी जो चयन करते हैं। तो इनके लिए देन टू कॉलोनाइज ए न्यू हैबिट, यानी कि पुरानी हैबिट को, जो ऑलरेडी जिस पहले ये इंसेक्ट रह रहे हैं उस हैबिट्स को
चेंज करने के लिए न्यू हैबिट में भी ये अपनी कॉलोनी है वो न्यू जगह बना लेते हैं, ठीक है ना। टू कॉलोनाइज इन न्यू हैबिट आल्सो एक्सचेंज हैबिट, यानी कि अपनी हैबिट को एक्सचेंज करने के लिए न्यू कॉलोनी में ये अपनी कॉलोनी स्थापित कर लेते हैं, ठीक है ना। एस्केप फ्रॉम नेचुरल एनिमीज, या क्यों फ्लाइट करते हैं, या तो नेचुरल एनिमीज को से बचने के लिए और अनफेवरेबल कंडीशन है उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, एक स्थान या दूसरे स्थान पर फ्लाइट करते हैं, ठीक है ना। देन टू माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि जो लोकेस्ट है वो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट कर सकती है, ठीक है ना। और मोनार्च बटरफ्लाई कैन फ्लाई 600 किलोमीटर एट ए टाइम, यानी कि मोनार्च बटरफ्लाई है एक टाइम में 600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। कितना किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, 600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ठीक है ना। तो इस कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट, उड़ने की क्षमता है, वो किस किस के लिए करती है, अपने फूड के लिए, मेट के लिए, शेल्टर के लिए, न्यू कॉलोनी स्थापित करने के लिए, पुरानी जो है उसको एक्सचेंज करने के लिए, नेचुरल एस्केप टू नेचुरल एनिमीज को एस्केप के लिए, और अनफेवरेबल कंडीशन के लिए, ठीक है। इन सभी के लिए ये फ्लाइट करती है, इन सब के लिए क्या करता है, फ्लाइट करता है। देन मोर अडेप्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी, ठीक है ना, यानी अधिक अनुकूलता और सार्वभौमिकता। इंसेक्ट आर द अर्लीस्ट ग्रुप, इंसेक्ट क्या है, जो इंसेक्ट का समूह है वो अर्लीस्ट ग्रुप है। मेक देयर लाइफ ऑफ अर्थ एंड टू ऑक्यूपाई वास्ट हैबिट इन सॉइल एंड वाटर, यानी कि अपना लाइफ को व्यतीत करने के लिए पृथ्वी और सॉइल और वाटर पर क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है ना। और पॉपुलेशन मस्ट कंटिन्यूसली चेंज एज न्यू रिसोर्सेज अपीयर एंड ओल्ड वन डिस्पेयर, यानी कि पॉपुलेशन अपने आप को क्या चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। जो भी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली चेंज, जैसे न्यू रिसोर्सेज को क्या किया उन्होंने प्राप्त किया, और ओल्ड को क्या कर दिया, डिस्पेयर कर दिया, ओल्ड वन डिसअपियर, ओल्ड वन को क्या करते हैं, डिसअपियर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये किस किस के लिए करते हैं अनुकूल, जैसे कि मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल किस किस में है। फाइंड वाइड रेंज ऑफ कैल, यानी कि ये -50 डिग्री सेल्सियस टू +50 डिग्री सेल्सियस तक ये इंसेक्ट क्या रख सकते हैं, अपने आप को अनुकूल एनवायरनमेंट के प्रति एडेप्टेबिलिटी कर लेते हैं, यानी कि -50 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक ये अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूलित कर देते हैं, वातावरण के प्रति अनुकूलित कर देते हैं। यानी कि जहाँ -50 डिग्री या -50 डिग्री है वहाँ भी अपने आप को क्या कहते हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो -50 डिग्री भी अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को अडोप्ट कर लेते हैं, वातावरण को अडोप्ट कर लेते हैं। और कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो +40 डिग्री तक अपने आप को अडोप्ट कर लेते हैं, एनवायरनमेंट को क्या लेते हैं, अडोप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सिलोपा, जो सिलोपा पेट्रोलिनी है, एक इंसेक्ट है सिलोपा पेट्रोली, जो क्रूड पेट्रोलियम वेल के अंदर, जो क्रूड पेट्रोलियम वेल है, कुएं हैं, उसके अंदर ही पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि क्रूड पेट्रोलियम वेल के अंदर कौन सा इंसेक्ट पाया जाता है, तो कौन सा है, सिलोपा पेट्रोली जो इंसेक्ट है वो क्रूड पेट्रोलियम वेल के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है ना। इपिड्रा फ्लाई है वो ग्रेट साल्ट लेक के अंदर, जो इपिड्रा फ्लाई है वो ग्रेट साल्ट यानी कि लवणीय नदी के अंदर ये पाया जाता है, जिसमें ग्रेट साल्ट, जिस नदी में अधिक लवण की मात्रा हो, इपिड्रा फ्लाई उसमें पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये अपने आप को क्या करता है, एनवायरनमेंट के प्रति एडजस्टेबल कर लेते हैं, अपने को अडेप्ट कर लेते हैं।
एवरी प्लांट प्रोवाइडिंग फूड फॉर वन, यानी कि एवरी प्लांट क्या करता है, प्रदान करता है फूड मैनी फाइटोफेगस इंसेक्ट स्पीसीज के लिए। क्या कहता है, एवरी प्लांट फूड प्रोवाइड करता है मैनी फाइटोफेगस इंसेक्ट स्पीसीज के लिए, ठीक है ना। देन सेप्रोफेगस इंसेक्ट सर्वाइविंग ऑन डिकम्पोजिंग मटेरियल, यानी कि जो सेप्रोफेगस इंसेक्ट है वो कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, डिकम्पोजिंग मटेरियल के ऊपर। कहाँ पे, डिकम्पोजिंग मटेरियल के ऊपर, ठीक है। और द एंड मैनी कॉर्निवर्स इंसेक्ट आर पैरासाइटिक, यानी कि जो मैनी कॉर्निवर्स इंसेक्ट है वो क्या होती है यार, पैरासाइटिक होते हैं उन अदर एनिमल्स के ऊपर। अदर एनिमल्स के क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं इंसेक्ट के ऊपर, यानी कि किसी इंसेक्ट के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जो पैरासाइटिक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉर्निवर्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं, उन इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्निवर्स। जो इंसेक्ट पैरासाइटिक होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉर्निवर्स। ये याद रखना, कई बार भी एक क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं कि वो कौन से इंसेक्ट कहलाते हैं जो अदर एनिमल्स को फीड करते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं, या अदर इंसेक्ट को पैरासाइटिक के रूप में उनको फीड करते हैं, तो कौन से हैं, कॉर्निवर्स, ठीक है ना। तो ये लो टेम्परेचर से लेके हाई टेम्परेचर तक अपने आप को अडोप्ट कर लेते हैं, अपने आप को उस एनवायरनमेंट को करते हैं, अडोप्ट कर लेते हैं। और ये जो पेट्रोलियम वाला कुआ है उसमें भी ये तो जैसे मैंने बताया सिलोपा पेट्रोली, पेट्रोल वाले कुएं में भी पाया जाता है। जो अधिक साल्ट वाली, अधिक लवण वाली जो नदी है उसके अंदर भी इंसेक्ट पाए जाते हैं। इड्रीफ्लाई है वो अधिक लवण वाली नदी है उसमें पाई गई है। और कुछ तो और मैंने जो फाइटोफेगस इंसेक्ट स्पीसीज है वो क्या करती है, प्लांट को फीड करती है, प्लांट उसको लगता है फूड प्रोवाइड करवाता है। और सैक्रोफेगस जो इंसेक्ट है वो कहाँ सर्वाइव करता है, वो डिकम्पोजिंग मटेरियल के ऊपर, ठीक है ना। और मैनी इंसेक्ट आर कॉर्निवर्स, है ना, जो अदर एनिमल्स या इंसेक्ट को फीड करते हैं उसे क्या बोला है, कार्निवर्स। इस प्रकार की ये मोर एडेप्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी है, ठीक है ना। देन अपना स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज भी एक डोमिनेंसी का क्या है, कारण है, डोमिनेंसी का रीजन है, क्योंकि इनकी साइज क्या होती है, इंसेक्ट की साइज छोटी होती है ना, बहुत ही छोटी साइज होती है। छोटी साइज होने के कारण इंसेक्ट अपने आप को कहीं भी कहीं ऐसी इनको ज़्यादा तो स्पेस की जो आवश्यकता नहीं होती है ना भाई, छोटी साइज होने के कारण इसको स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी स्पेस में अपने आप को क्या कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है अपनी छोटी सी जगह में। जैसे मैं कह सकता हूँ मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट आर स्मॉल इन देयर साइज कन्फर्मिंग द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इकोलॉजिकल एडवांटेज, यानी कि जो इसका शारीरिक और जो पारिस्थितिकी एडवांटेज है वो क्या है, इनकी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता, इनको स्पेस की क्या है, कम आवश्यकता पड़ती है। मोस्ट स्पीसीज आर बिटवीन 2 to 20 mm, यानी कि जो मोस्ट स्पीसीज है इंसेक्ट की वो 2 से 20 mm तक होती है। कितनी होती है, 2 से 20 mm, या मैं इंच की बात करूं तो 0.1 to 1 इंच, 0.1 to 1 इंच, यानी कि अधिकतर या मैक्सिमम जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो किस रेंज के बीच होती है, 2 to 20 mm या 0.1 to 1 इंच के बराबर, यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है ना। इन लेंथ आल्दो द रेंज ऑफ साइज फ्रॉम गैंटमोथ वुड nearly कवर द योर कंप्यूटर, यानी कि जो गैंटमोथ की साइज है वो आपके कंप्यूटर की साइज, कंप्यूटर जो स्क्रीन है उसको कवर कर लेगी। जबकि टनी पैरासाइटिक वेब्स, और सबसे छोटे कौन से होते हैं, जो टनी पैरासाइटिक वेब्स होते हैं। सबसे बड़ा कौन सा होता है, गैंटमोथ होता है। कौन सा होता है, गैंटमोथ। इसका साइंटिफिक नेम है एटेकस
एटलस, एटेकस एटलस, इनकी सबसे बड़ा इंसेक्ट है ये मोथ है वो सबसे बड़ा है, ठीक है ना, जो अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके बराबर इसकी साइज है। और सबसे छोटा कौन से है, टनी पैरासाइटिक वेब से, ठीक है ना। तो ये छोटे इंसेक्ट की साइज छोटी होती है तो उसके लिए अपने लेस स्पेस, उसके लिए क्या कहते हैं, लेस स्पेस की आवश्यकता होती है, लेस फूड की आवश्यकता होती है, टाइम एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट और सस्टेनिंग लाइफ, उसके लिए क्या होती है, लेस स्पेस, फूड, टाइम एंड एनर्जी, इन सब की क्या होती है, बहुत कम होती है, कम आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत ही कम आवश्यकता होती है। इससे स्पेस कितना इंसेक्ट होता है, छोटी इनकी साइज है तो बहुत थोड़ा स्पेस चाहिए इनको, बहुत थोड़ी मात्रा में फूड चाहिए और बहुत थोड़ी मात्रा में इसको वो डेवलपमेंट भी क्या हो जाता है इनका, कम समय में इनकी जो पॉपुलेशन है वो अधिक होती है, फेकेंडिटी है वो अधिक होती है इनकी, ठीक है ना। तो ये जल्दी कम टाइम में भी क्या हो डेवलपमेंट हो जाती है इनकी, जनरेशन मोर जनरेशन कम समय में अधिक जनरेशन पैदा कर देते हैं। एनर्जी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम, छोटे होने के कारण ये अपनी एनर्जी का क्या करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। लेस ग्रेविटेशन इफेक्ट, यानी कि इनके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है उसका कोई इफेक्ट, लेस इफेक्ट पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका लेस इफेक्ट पड़ता है इंसेक्ट के ऊपर। मस्कुलर एक्शन एंड ट्रैकियल रेस्पिरेशन मोर इफेक्टिव, है ना, एंड इजी स्केप एंड फ्रॉम, यानी कि ये अपने आप को इजी स्केप हो जाते हैं, जब नेचुरल एनिमीज इनके ऊपर अटैक करते हैं तो ये छोटी साइज होने के कारण इजी स्केप हो जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है ना। दे आर कैन हाइड इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स, यानी कि इनकी आकार, इंसेक्ट की जो साइज है वो छोटी, कीटों की साइज छोटी होने के कारण क्या हो जाती है, एक क्रैक्स है या चट्टानों की क्रैक्स है, बेथ ऑफ द बार्क ऑफ ट्री बिहाइंड द पेटल्स ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर्स के पेटल्स पे, रॉक्स की जो बार्क है उनके ऊपर और ट्रीज के ऊपर के छोटी स्पेस होने के कारण क्या कर देते हैं, इनको स्पेस की कम आवश्यकता होती है तो ये कहीं भी अपने आप को छुपा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कहीं भी अपने आप को छुपा लेते हैं, ठीक है ना। देयर आर मैनी इंसेक्ट पिक्चर्स, जैसे कि ये क्या है, वीबल्स हैं, तो इनकी क्या है साइज छोटी है, क्या है, बग्स हैं, वीबल्स है ना, ये क्या है, ये भी क्या है, बग्स है। ये क्या है, सेंटीपीड्स है, सेंटीपीड्स किस में आता है, वीबल्स किस में आता है, वीबल्स आता है कोलियोप्टेरा के अंदर, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है, और ये आता है हेमीप्टेरा ऑर्डर के अंदर, इसके अंदर आता है हेमीप्टेरा ऑर्डर के अंदर, ठीक है ना। अपन आगे बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, यानी बाह्य कंकाल की उपस्थिति। बाह्य कंकाल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, बाह्य कंकाल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, तो काइटिन क्या करती है, इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करती है, क्या करती है, बाहरी जो आघात है उन आघातों से बचाने के लिए इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। तो इंसेक्ट बॉडी इज कवर्ड विद द आउटर क्यूटिकल, किससे, जो इंसेक्ट की बॉडी है वो किससे ढकी होती है, किससे ढकी होती है, किससे कवर होती है, आउटर क्यूटिकल से, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सोस्क्लेरोटोन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोस्क्लेरोटोन बोलते हैं। एक्सोस्क्लेरोटोन क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, बाह्य कंकाल, ठीक है ना। विच इज मेड अप ऑफ ए क्यूटिकल प्रोटीन, जो क्या करती है, एक क्यूटिकल प्रोटीन का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं, क्या करती है, क्यूटिकल प्रोटीन का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। दिस इज लाइट इन वेट, और इसका क्या होता है, इसका जो ये है, इसका वेट क्या होता है, लाइट होता है, बहुत कम होता है, जो काइटिन है उसका वेट क्या होता है, बहुत कम होता है। एंड गिव्स स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द इंसेक्ट बॉडी, यानी कि अपने आप को क्या है, इंसेक्ट को कठोर स्ट्रेंथ प्रदान करती है,
रिजिडिटी प्रदान करती है और फ्लेक्सिबिलिटी, अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं इंसेक्ट। यदि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, बीटल है, ठीक है ना, ये क्या है, बीटल। तो इसकी देखो जो ये क्या है, ये किससे है, एक्सोस्केलेटन, है ना, कितना हार्ड है ना, हार्ड पार्ट है। तो ये क्या है, प्रोटेक्ट करती है, काइटिन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और आगे बात करते हैं रेजिस्टेंट टू डेजिकेशन, यानी शुष्कन के प्रति प्रतिरोधकता। शुष्कन के प्रति प्रतिरोधकता कैसे है, इंसेक्ट मिनिमाइज टू वाटर लॉस, यानी कि इंसेक्ट है वो कम वाटर, यानी बहुत ही कम वाटर का क्या करती है, वो मिनिमाइज लॉस करते हैं, वाटर का क्या कहते हैं, बहुत मिनिमाइज लॉस करते हैं फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस थ्रू द फ्लोइंग प्रोसेस, यानी कि इंसेक्ट है वो मिनिमाइज वाटर का लॉस करते हैं बॉडी सरफेस से, अपनी बॉडी सरफेस से मिनिमाइज वाटर का लॉस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिवेंट्स ऑफ वाटर लॉस, कैसे अपने वाटर लॉस से बचाव करते हैं, ये इंसेक्ट अपने वाटर लॉस से कैसे बचाव करते हैं। इसमें क्या होता है, इंसेक्ट के अंदर लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स एंड पॉलीफिनोल प्रेजेंट, लिपिड्स एंड पॉलीफिनोल है वो प्रेजेंट होता है एपिक्यूटिकल अंदर। क्या होता है, लिपिड्स एंड पॉलीफिनोल प्रेजेंट इन एपिक्यूटिकल एक्टिव वाटर प्रूफिंग, जो क्या करता है, वाटर प्रूफिंग का कार्य करता है। एपिक्यूटिकल में क्या होता है, लिपिड्स और पॉलीफिनोल पाया जाता है, जो क्या करता है, वाटर प्रूफिंग का कार्य करता है, यानी वाटर को इवेपोरेशन को रोकता है, वाटर के इवेपोरेशन को रोकता है, ठीक है ना। देन वैक्स लेयर विथ क्लोजली पैक्ड, इसमें क्या होती है, वैक्स लेयर होती है, इंसेक्ट के अंदर क्या होती है, वैक्स लेयर होती है, वो क्लोजली पैक्ड होती है वैक्स मॉलिक्यूल से। किससे, वो वैक्स मॉलिक्यूल से क्या होती है, क्लोजली पैक्ड होती है, ठीक है ना, क्लोजली पैक्ड होती है एज टेप वाटर, और उसको वाटर को लॉस होने से बचाती है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर लॉस होने से वो बचाती है, कौन, वैक्स लेयर। देन स्पायरिकल आर क्लोज्ड टू प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी स्पायरिकल्स होते हैं, स्पायरिकल्स क्या है, पास पास में होते हैं, इंसेक्ट के अंदर की जो एब्डोमेन होता है उसमें स्पायरिकल क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, उससे क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है, ठीक है। इन एग स्टेज, जब हम एग की बात करते हैं, एग अंडे की बात करते हैं, जब एग देते हैं इंसेक्ट, तो एग शेल प्रिवेंट, उसके ऊपर क्या होता है, एग्स के ऊपर क्या होता है, एग्स के ऊपर एग शेल होती है, क्या होती है, एग्स के ऊपर एग शेल होती है, ये क्या है, एग शेल। तो एग शेल क्या करती है, प्रिवेंट करती है वाटर को, वाटर लॉस क्या करती है, फ्रॉम एम्ब्रियो एंड डेजिकेशन, उसके प्रतिरोधता, ठीक है ना। तो ये तो हो गया भाई वाटर को कैसे प्रिवेंशन, कैसे वाटर का कैसे बचाव करती है। अब कंजर्व कैसे, संरक्षण कैसे करती है वाटर का, ये तो बचाव करने का, वाटर को कैसे कैसे बचाव करती है। अब वाटर का कैसे संरक्षण करती है, इंसेक्ट वाटर का कैसे संरक्षण करते हैं, कैपेबल टू यूटिलाइज मेटाबॉलिक वाटर, यानी कि जो कैपेबल है वो यूटिलाइज मेटाबॉलिक वाटर, उसका यूज करते हैं। रेक्टल रीऑब्जर्प्शन, इसमें क्या आता है, रेक्टल रीसॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फेशियल मैटर, उसका क्या कहते हैं, वापस उसका वो कर देते हैं, रीसॉर्प्शन करते हैं वाटर का फ्रॉम फेकल मैटर से, ठीक है ना, फेकल मैटर से वापस उसको रीऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है ना। और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, तो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है वो क्या कहते हैं, यूज लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है वो लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर की क्या कहते हैं, यूज करते हैं, और रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, और रिमूव द नाइट्रोजन वेस्ट, यानी यूरिन किस में करता है, यूरिक एसिड के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाई नाइट्रोजन वेस्ट निकालते हैं इंसेक्ट, उसे क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड। नाइट्रोजन वेस्ट निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड बोलते हैं। तो इस प्रकार ये वाटर का प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन करती है ना। इस प्रकार जो इंसेक्ट है वाटर क्या करती है, प्रिवेंशन और कंजर्वेशन करती है, जिस कारण इंसेक्ट की डोमिनेंस ज़्यादा है ना, प्रत्येक ऊपर इनकी डोमिनेंस ही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रैकल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, ट्रैकल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वास नली के द्वारा
श्वसन, ठीक है ना। इनसेट में क्या होता है, ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया द्वारा क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। जैसे अपन क्या होता है अपने मैं किसके द्वारा अपन श्वसन, लंग्स होते हैं, और क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, लंग्स के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, ट्रेकिया होता है, उसके द्वारा क्या कहते हैं अपना सांस लेते हैं। तो दिस इंश्योर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन टू एक्चुअली ब्रीथिंग टिश्यू, यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफर होती है ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें एक्चुअली इसके अंदर, जिसमें क्या होता है जो भी ये ट्रैकिल से स्पायरिकल होता है उसमें क्या होता है डायरेक्ट ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है इसके अंदर। स्पायरिकल थ्रो और क्लोजिंग मैकेनिज्म एडमिट एयर, जब इसके अंदर एयर जाती है तो स्पायरिकल क्लोज हो जाते हैं, इसके स्पायरिकल क्लोज हो जाते हैं एंड रेस्ट्रिक्ट वाटर लॉस, और जिससे उससे क्या होता है वाटर लॉस भी नहीं होता है, उससे क्या नहीं है वाटर लॉस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, ये क्या है, ये ट्रेकिया है, ये क्या है ट्रेकिया है, ठीक है ना, ये क्या है स्पायरिकल है, ये क्या है स्पायरिकल है, ठीक है ना। और आउटसाइड द इंसेक्ट, ये आउटसाइड बात है, ये आउटसाइड यानी बाहरी तरफ है, इनसाइड इंसेक्ट। जब ये स्पायरिकल से ट्रेकिया से अंदर ऑक्सीजन जाएगी और फिर क्या है ट्रेक्यूल्स में, फिर डिफरेंट ट्रेक्यूल्स के अंदर फिर बॉडी में देन मूवमेंट करेगी ऑक्सीजन, इस प्रकार से मूवमेंट करती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन किस प्रकार की मूवमेंट करती है, पहले स्पायरिकल से एंटर करेगी आउटसाइड द इंसेक्ट, इनसाइड इंसेक्ट, ठीक है ना। ट्रेकिया, ये क्या है आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर क्या है ट्रेक्यूल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ट्रेकियल सिस्टम और रेस्पिरेशन, ये भी क्या है एक डोमिनेंसी, इंसेक्ट के डोमिनेंसी का रीजन है, ठीक है ना। देन अपन बात करते हैं अब डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं, हम वो तो अपन क्या करते हैं स्ट्रक्चरल, यानी कि उसकी संरचनात्मक लक्षण थे उनके बारे में चर्चा कर थे। अब डेवलपमेंटल जो कैरेक्टर्स है, कौन कौन से कैरेक्टर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, यानी कि उच्च प्रजनन क्षमता। इंसेक्ट के अंदर क्या पाई जाती है, उच्च प्रजनन क्षमता पाई जाती है। इंसेक्ट में क्या पाई जाती है, उच्च प्रजनन क्षमता पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इंसेक्ट हाई ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, कौन कौन से रीजन है जिसके कारण इंसेक्ट की हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होती है। तो एग लेइंग कैपेसिटी, एग लेइंग कैपेसिटी उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेकेंडिटी बोलते हैं। तो एग लेइंग, एग देने की क्षमता, एग देने की क्षमता क्या बोलेंगे फेकेंडिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे फेकेंडिटी बोलेंगे, ठीक है ना। तो एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ क्यून टर्माइड इज 6000 to 7000 एग्स पर डे, यानी कि जो टर्माइड है, क्यून टर्माइड है, वो पर डे 6000 से 7000 अंडे देती है। तो इनकी फेकेंडिटी क्या है, हाई है। इनकी अंडे देने की क्षमता क्या है, बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। और कब तक देती है, 15 लॉग ईयर, यानी 15 सालों तक देती है। कितने सालों तक देती है, 15 सालों तक। तो एग लेइंग जो कैपेसिटी है वो क्या है, इनकी ज़्यादा होती है। इंसेक्ट की जो एग लेइंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टर्माइड की बात है, टर्माइड क्या है, टर्माइड एक दिन के अंदर 6000 से 7000 अंडे देती है। वो कितने सालों तक देती है, लगातार 15 सालों तक अंडे देती है लगातार, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनकी हाई पोटेंशियल, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो अंडे देने की इनमें क्या है क्षमता ज़्यादा होती है। दूसरा इसमें शॉर्ट डेवलपमेंट होता है, शॉर्ट डेवलपमेंट पीरियड। इंसेक्ट क्या होता है, मैक्सिमम कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनका पीरियड क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि अंडा दिया, अंडे से हैचिंग किया, यानी कि 15-20 दिन में कंप्लीट एक पीढ़ी तैयार हो जाती है इनकी। तो शॉर्ट डेवलपमेंट पीरियड, इंसेक्ट कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ शॉर्ट डेवलपमेंट पीरियड होता है। जैसे कौन इंसेक्ट की बात करते हैं अपन, जो कॉर्न एपिड है, कॉर्न एपिड, किसकी बात करें ना, एपिड की बात करें, कॉर्न एपिड की, प्रोड्यूस 60 निप्स पर फीमेल। वो क्या करता है, कॉर्न एपिड फीमेल है, वो 60 निप प्रोड्यूस करती है। कितने निप प्रोड्यूस करती है, 16 निप प्रोड्यूस करती है पर फीमेल। एक फीमेल कितने, 16 निप, ठीक है ना।
विच रीचेज द अडल्टहुड विद इन, और वो कितने दिन के अंदर, 16 दिन के अंदर अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। भाई एक जो कॉर्न एपिड है उसकी एक फीमेल 16 निप देगी, ठीक है ना, वो निप 16 डे के अंदर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनकी लाइफ साइकिल कितने दिन की होगी, 16 डेज की। तो शॉर्ट डेवलपमेंट पीरियड, इनका क्या होता है, शॉर्ट डेवलपमेंट पीरियड, यानी कि बहुत छोटा टाइम विकास का जो पीरियड होता है वो छोटा होता है, यानी कि थोड़े से समय में क्या होता है अपनी पीढ़ी को कंप्लीट कर लेते हैं। विच फेवर ग्रेटर जेनेटिक चेंजेस, ये क्या है, इसमें क्या होता है, जेनेटिक चेंजेस, ग्रेटर जेनेटिक चेंज इन इंसेक्ट पॉपुलेशन, और अपने आप को कहते हैं ग्रेटर चेंजेस होता है इसमें इंसेक्ट पॉपुलेशन को, जिसके कारण क्या है इसमें रेजिस्टेंस इंसेक्टिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस पावर आता है। इंसेक्टिसाइड के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंस पावर रहता है, जिस कारण ये इंसेक्ट की डोमिनेंस, ये क्या है, ये भी एक मेजर रीजन है इंसेक्ट डोमिनेंस का, ठीक है ना। तो लाइक क्विकर डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, यानी कि अपने आप में क्विकर बहुत जल्दी क्या है इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस स्टैंड क्या कर अपने आप में तैयार कर लेता है। ये जो कॉर्न एपिड है वो रेजिस्टेंस इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस स्टैंड क्या करता है अपने आप में तैयार कर लेता है, क्विकर डेवलपमेंट बहुत जल्दी, ठीक है ना। और कुछ अपन बात करते हैं केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एग लेइंग, जो इंसेक्ट अंडे देते हैं, अंडे देने के लिए एक सूटेबल जगह का या सूटेबल प्लेस का क्या चयन करते हैं। हर जगह अंडे नहीं देते इंसेक्ट, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं अपने वो जो अंडे दे रहे हैं वो डैमेज नहीं हो जाए, तो वो क्या करते हैं केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एग्स लेइंग साइड और प्रोटेक्शन ऑफ एग्स, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिलता रहे। तो प्रोटेक्शन वाली जगह क्या करते हैं, ये जो इंसेक्ट है वो अंडे देते हैं, ठीक है ना। एग्जिबिट्स पेरेंटल केयर लाइक प्रोग्रेसिव प्रोविजनिंग बी एंड मास प्रोविजनिंग वेब्स, ये क्या है पेरेंटल मटेरियल है, जो जैसे प्रोविजनिंग बी और बीज करती है, और जो मास प्रोविजनिंग है वो क्या करती है, कौन करता है, मास प्रोविजनिंग, मास के अंदर प्रोविजनिंग कौन करता है, वेब्स करता है, ठीक है ना, और प्रोविजनिंग कौन करता है, बी करता है। तो ये भी क्या है एक डोमिनेंसी का मेजर रीजन है, ठीक है ना। हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, अपन आगे बात करते हैं। अब है एक होता है ओविपरेटी, एक होता है विविपरेटी, दो टर्म होती है, एक तो होता है ओविपरेटी और एक दूसरी टर्म होती है विविपरेटी। ओविपरेटी वो होती है जो इंसेक्ट या एनिमल्स अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद में अंडे हैच होके उनसे क्या होता है, यंग निकलता है, यंग है ना, वो निकलता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ओविपरेटी। और विविपरेटी वो है, ओविपरेटी वो है जिनके द्वारा सीधा क्या है अंडे नहीं देके सीधा यंग को जन्म देते हैं, सीधे क्या कहते हैं यंग को जन्म देते हैं, उसे बोलते हैं ओविपरेटी, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओविपरेटी। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, एन ओविपेरस एनिमल इज एन एनिमल दैट प्रोड्यूस एग, क्या कहते हैं ओविपरेटी कौन से हैं, जो एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। लेटर हैच टू प्रोड्यूस द यंग, और बाद में वो एग क्या होगी, हैच होगी, क्या करता है यंग को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, यंग को क्या करता है जन्म देता है, वंस आफ्टर बीइंग प्रोपेबल आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है ना, इस प्रकार। तो ये क्या होता है, इंसेक्ट की बॉडी या जो बॉडी है ना उसके आउटसाइड हैच होता है ना, आउटसाइड हो रहा है, जबकि इसमें क्या होता है इनसाइड होता है, इसमें क्या होता है फीमेल के इनसाइड होता है ओविपरेटी के अंदर। विविपेरस एनिमल्स एज एन एनिमल डेट डेवलप एम्ब्रियो, इसके अंदर क्या होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसमें होता है, कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है, जबकि उसमें क्या होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर होता है। किसमें होता है बॉडी के बाहर, ओविपरेटी में, ओविपरेटी के अंदर, और ओविपरेटी के अंदर, और
सॉरी ये विविप्रेटी है, ये क्या है, विविप्रेटी है, विविप्रेटी, ठीक है ना। तो विविप्रेटी के अंदर तो इनसाइड फीमेल ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट और उसमें क्या आता है आउटसाइड फीमेल ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है ना। यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है और विविप्रेटी के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अदर देन विविप्रेटी एंड, जिसको मैंने बताया विविप्रेटी कौन से होते हैं और ओविप्रेटी कौन से होते हैं। ओविप्रेटी जो जिनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी इनसाइड बॉडी उसे बोलेंगे विविप्रेटी, और ओविप्रेटी जिनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी उन्हें बोलेंगे हम ओवोविविप्रेटी, ठीक है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी एक होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडिविजुअल फ्रॉम ए सिंगल एग, यानी कि एक सिंगल एग से बहुत सारे इंडिविजुअल निकलेंगे, एक सिंगल एग से बहुत सारे इंडिविजुअल निकलेंगे, उसे क्या बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि पॉलीएम्ब्रियोनी, व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडिविजुअल फ्रॉम ए सिंगल एग, यानी कि एक एग के अंदर मैनी इंडिविजुअल होते हैं। उसका एग्जाम्पल किसके अंदर होता है, वेब्स के अंदर। ऐसा किस में पाया जाता है, वेब्स के अंदर पाया जाता है। पॉलीएम्ब्रियोनी किस में पाया जाता है, वेब्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस से बोलेंगे जिसमें बिना निषेचन के रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें बिना निषेचन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता हो, उसे बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। जैसे कि रिप्रोडक्शन विदाउट मेल और विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर वह रिप्रोडक्शन विदाउट मेल और विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, उसे क्या बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। एक किस्म पाया जाता है एफिड के अंदर, इसका उदाहरण क्या है, एफिड है। तो कई बार पूछा था कि पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल क्या है, पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है एफिड, और पॉलीएम्ब्रियो का एग्जाम्पल है वेब्स, ठीक है ना। इसी प्रकार पेडोजेनेसिस रिप्रोडक्शन बाय इनमेच्योर स्टेज, यानी कि सीधे इनमेच्योर स्टेज को क्या करता है, जन्म देती है, उसे क्या बोलेंगे अपन, इनमेच्योर स्टेज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इनमेच्योर स्टेज को सीधा प्रोड्यूस करती है, एक बिना एक सीधे इनमेच्योर स्टेज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उसे क्या बोलेंगे पेडोजेनेसिस। उसका एग्जाम्पल क्या है, गाल मिर्च, पेडोजेनेसिस है, उसका एग्जाम्पल क्या है, गाल मिर्च है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी कि पूर्ण रूपांतरण की उपस्थिति। क्या है, पूर्ण रूपांतरण की उपस्थिति, यानी कि इसके अंदर मोर देन 80%, 82% इंसेक्ट अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी कि 82% जो पॉपुलेशन इंसेक्ट की वो इस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर। उसको बोलते हैं होलो मेटाबोला इंसेक्ट, और जिसके अंदर क्या होती है, 4 स्टेज होती है, जिसके अंदर क्या होती है, 4 स्टेज होती है, ठीक है ना। इसके अंदर लार्वल है, ये लार्वा स्टेज है, ये क्या होगी आपकी, ये सॉरी ये क्या है, एग स्टेज है, एग, ये क्या होगी, लार्वा स्टेज हो गई, ये आपकी प्यूपा स्टेज हो गई, ये प्यूपा हो गया, ये आपका क्या हो गया, अडल्ट। जिसमें 4 स्टेज पाई जाती है वो क्या कहलाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया एग क्या होता है, इनएक्टिव होता है, एग इनएक्टिव होता है, जबकि लार्वा और अडल्ट है और दोनों क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और एग और प्यूपा दोनों क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। 4 स्टेज होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में, जिसके अंदर एग और प्यूपा है वो दोनों क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, और जो लार्वल स्टेज और अडल्ट स्टेज है वो दोनों क्या होती है, एक्टिव स्टेज होती है, ठीक है ना। इनएक्सपेंसिव, इनकॉन्फरेंशियस एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनसाइड, इसके अंदर क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, इनकॉन्फरेंशियस होता है, एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनसाइड, यानी कि एग के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। लार्वा ये क्या होता है, एक्टिव होता है, फीड करता है, ये खाता है, ठीक है ना, फीड करता है, डाइजेस्ट करता है और ग्रो करता है, और अपने फूड को क्या करता है, इसके अंदर लार्वा का फूड को क्या करता है, स्टोर करता है,
फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। प्यूपा ये क्या है, इनएक्टिव होता है, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर क्या होता है, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड रेस्ट्रिक्ट एडवर्स कंडीशन, और जब एडवर्स कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर क्या रेस्ट्रिक्ट यानी कि डोरमेंसी की अवस्था में चला जाता है। जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है अडल्ट के अंदर। फेवरेबल कंडीशन आता है किसमें कन्वर्ट होता है, ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। अडल्ट क्या है, एक्टिव है, रिप्रोड्यूस एंड डिस्पर्स। एक्टिव है, रिप्रोड्यूस करता है ये, पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, पॉपुलेशन मैटिंग करके पॉपुलेशन को बढ़ाता है, और क्या करता है, डिस्पर्स होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, डिस्पर्स होता रहता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव अडेप्शंस एंड डिवाइसेस। प्रोटेक्टिव अडेप्शंस कौन कौन से हैं, डिवाइसेस कौन कौन सी है जिसके द्वारा इंसेक्ट अपने आप को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन कौन से प्रोटेक्टिव अडेप्शन है जिनके द्वारा इंसेक्ट क्या करता है, अपने आप को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अंदर यानी कि सुरक्षात्मक तंत्र की उपस्थिति होती है। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप में सुरक्षात्मक तंत्र की उपस्थिति होती है। कौन से, जैसे कि बाय डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म इंसेक्ट एस्केप फ्रॉम द एनिमीज टू इंक्रीज देयर सर्वाइवल रेट। उससे क्या होता है, उनकी सर्वाइवल रेट है वो अधिक हो जाती है। बाय नेचुरल एनिमीज है, ये अपने एनिमीज से क्या करेगा, अपने आप को बचा लेगा, तो उनकी जो सर्वाइवल रेट है, उनकी जीने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसमें कौन कौन से हैं, बिहेवियरल करेक्टर है, एक है थानाटोसिस। एक थानाटोसिस वो किसमें होता है, बीटल्स के अंदर होता है। थानाटोसिस क्या होता है, बीटल्स के अंदर होता है। इंसेक्ट प्रेजेंट एज ए डेड, ऐसा लगता है इंसेक्ट जैसे मरा हुआ है ना। इंसेक्ट कैसा होता है, ये सम बीटल्स किसमें पाया जाता है, थानाटोसिस। कुछ बीटल्स होते हैं जो ऐसा लगते हैं, जब इसके अंदर नेचुरल या एनिमी जब अटैक करते हैं तो ऐसा लगता है कि मरे हुए हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मरा हुआ है, डेड, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बिहेवियरल करेक्टर हो गया उसका, क्या हो गया उसका, बिहेवियरल करेक्टर हो गया। कलरेशन, कलर भी क्या है, इफेक्ट डालता है उसके डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है ना। कैसे, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कलर्स, यानी कि स्टिंग इंसेक्ट है। स्टिंग इंसेक्ट क्या है, ग्रीन होता है, क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जो पत्तियां होती है, पत्तियों के समान होता है, ये किस समान होता है, पत्तियों का समान होता है ना। मैं अभी इसकी इमेज दिखाऊंगा आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। केमिकल किसमें होता है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ डिफेंस केमिकल्स, जैसे कि बीज प्रोड्यूसिंग, बीज क्या करती है, प्रोड्यूसिंग करती है विनोम का, है ना, प्रोटेक्ट करती है। वैसे बीज को अपने मधुमक्खी के कॉम को अपने उसका शहद लेते हैं, शहद उसको शहद के लिए करते हैं, तो क्या कहते हैं, वो अपने ऊपर आक्रमण करती है। तो इसमें क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म होती है किसके अंदर, बीज के अंदर। स्ट्रक्चरल क्या होता है, हार्डनेट फॉर्मिंग ऑफ बीटल नोन एज इलेक्ट्रा। बीटल्स के अंदर क्या होता है, हार्डनेस होती है, वो किस कारण होती है, जिसको फॉर्मिंग्स है, बीटल्स की फॉर्मिंग्स है, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रा कहा जाता है। उसको फॉर्मिंग्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रा। तो प्रोटेक्ट करती है बीटल्स को फ्रॉम प्रीडेशन ऑफ ब्रीड। जो भी उसको प्रीडेशन यानी कि उसको शिकार कर रहे हैं, जो भी ब्रिड्स, जो भी पक्षी है, उस को क्या है, प्रोटेक्ट करती है। तो इलेक्ट्रा है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म पाए जाते हैं इंसेक्ट के अंदर, जिसके कारण इंसेक्ट की डोमिनेंस क्या है, अधिक है। ये क्या है, जैसे मैंने बताया ना, थानाटोसिस, ऐसे लग रहे हैं ना, जैसे मरे हुए इंसेक्ट लग रहे हैं। ये बीटल्स क्या है, मरे हुए लग रहे हैं। और जो स्टिक इंसेक्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे कलरेशन में, जैसे एज ए पत्ती के समान, एज ए लीफ की तरह, और एज ए डेड, एज ए
डेड, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मरे हुए प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे है कि लीफ है, ये तो इंसेक्ट नहीं है तो क्या है, लीफ है। ये कौन सा है, स्टिक इंसेक्ट है, स्टिक, ठीक है ना, ये स्टिक इंसेक्ट है। अब है हेक्सापोड लोकोमोशन, यानी मैंने बताया था पहले भी आपको, इंसेक्ट में क्या होती है, 3 पेयर ऑफ लेग होती है, क्या 3 पेयर ऑफ लेग होती है। इंसेक्ट यूज 3 पेयर ऑफ लेग्स एट टाइम ड्यूरिंग लोकोमोशन, यानी चलने के लिए क्या करते हैं इंसेक्ट, लेग्स का उपयोग करता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने का कार्य किसके द्वारा करता है, लेग्स के द्वारा करता है। वाइल द रिमेनिंग 3 लेग्स आर स्टैटिक, और 3 तो लेग्स है, 3 लेग तो क्या है, चलने का काम करती है, ठीक है ना, 3 लेग तो चलने का काम करती है, और 3 लेग क्या होती है, स्टैटिक होती है, स्टैटिक होती है, तो विच गिव्स ग्रेटर स्टेबिलिटी, और इसको क्या होती है, ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रदान करती है ना, अधिक स्टेबिलिटी क्या करती है, प्रदान करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके, ये आज का आपका टॉपिक पूरा खत्म हो गया, जो मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू डोमिनेंस ऑफ इंसेक्टा इन एनिमल किंगडम, यानी कि एनिमल किंगडम के अंदर जो इंसेक्टा की डोमिनेंसी है उसके कौन कौन से मुख्य बिंदु है, उन बिंदुओं पर आप चर्चा की है, ठीक है ना। तो इस कारण इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट की डोमिनेंसी है भाई, इंसेक्ट डोमिनेंस की वजह से कैपेसिटी फ्लाइट है ना, उसका मोर अडेप्टेबिलिटी और यूनिवर्सलिटी है, स्मॉल साइज है, प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन है, रेजिस्टेंस टू डेजिकेशन है ना। देयर आर मैनी पॉइंट्स फॉर द डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। इन कारणों से इंसेक्ट क्या है, डोमिनेंस है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।